बैठो भैया। क्या पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट का नाम सरोज है। हाँ बैठो। क्या लगते हो तुम उनके? मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा, कब हुआ था अटैक इनको? ये एक्चुअली हमें पता ही नहीं लगा कि इनको अटैक था। हाँ 2-3 दिन पहले ना इनको गैस की प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा। तो इन्होंने कुछ खाने का मन किया, तो उन्होंने बेसन का चीला वाला टाइप में कुछ बनवाया, वो खाया होगा। उसके बाद इनकी एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो इनका पेट वेट पहले से फूला हुआ पहले से था? ही है। और इनको सांस की दिक्कत पहले भी रहती थी? नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं, ना सांस की कोई दिक्कत कभी अच्छा, नहीं। तो आज कहाँ मेट्रो में लेके गए थे? हाँ, आज हम मेट्रो में। आप भी रिलेटिव हो इनके? मेरे ब्रदर। अच्छा, आप दोनों भाई हो? हाँ हाँ। उनके बेटे हो? अच्छा, तो कब लेके गए थे वहाँ मेट्रो में? मेट्रो में लेके गए थे हम 4:30 बजे। 4:30 बजे? हाँ आज एक्चुअली क्या होता, वो उनकी तबीयत महसूस हो रही थी कि खराब है। 2-3 दिन से खराब थी, लेकिन वो बातचीत कर रहे थे, चल फिर रहे थे इतनी। तो जैसे 2-3 दिन से हुए तो दिखाया नहीं कहीं आपने? 2-3 दिन से पास के डॉक्टर को दिखाया था। हमने सोचा कि क्या नाम है, इनको शुगर की थोड़ी सी वो थी कि शुगर भी बढ़ गया हो उसके। कहाँ रहते हो? ये सेक्टर 23 है। अच्छा, तो अब फिर मेट्रो वालों ने क्या बताया? मेट्रो वाले ने तो ये बोला कि इनको हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ। तो पल्स नहीं आ रही थी बेसिकली, तो उन्होंने हाँ। ईसीजी चेक किया, तो उन्होंने बोला कि इनको अटैक आया। और शुगर पेशेंट के केसेस में जो अटैक आता है बहुत साइलेंट होता है, हाँ। पता नहीं लगता है, ना वो बता पाता है। आज भी दर्द हुआ है इनको? आज तो नहीं हुआ। आज दर्द नहीं हुआ? हाँ। आज क्या दिक्कत हुई थी, फिर क्यों लेके गए थे? बेसिकली क्या हुआ था, वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। हमें महसूस हो रही है कि वीकनेस बहुत कम हो रही है, मतलब जो कॉन्शियस। अच्छा, मैंने देखो आपको पहले, मैं डॉक्टर संजीव चौधरी हूँ और आपका क्या CGHS पैनलमेंट है? यस सर। नहीं, रिटायर्ड है ये? फादर रिटायर्ड हाँ है जी। CGHS से? फादर रिटायर थे। इसीलिए मेट्रो में लेके गए थे आप? राइट सर। तो यहाँ का किसने बताया? उन्होंने रेफर कराया था सर कि उनके जो दोनों डॉक्टर थे वो कोविड पेशेंट हो गए हैं, तो इस क्वारंटाइन है। तो अब देखो ऐसा है कि इनकी ना कंडीशन बहुत खराब है इस टाइम पे, है ना? बीपी बहुत लो है, दवाइयों के भरोसे चल रहा है बीपी, ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा है। तो अब एक तो तरीका ये है कि भाई हम इनकी एंजियोग्राफी करें अभी, है ना, और उसमें कोशिश करें भाई वो नस बंद है उसको खोलें। दूसरा तरीका है कि भाई दवाइयों से पहले स्टेबल करने की कोशिश करें। रिस्क दोनों में ही है और जान का खतरा भी है, समझ गए हो? ये है कंडीशन इनकी, बीपी काफी डाउन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बहुत कम है। मतलब मैं तो बेटा देखो, मैं तो आए हूँ रात को उठ के, तुम्हारी मदर आई है, अब तुम 4:30 बजे से, अब देखो 9 बज रहे हैं। उन्होंने रेफर करने में बेटा मैं ही अपन पीछे जाने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले तो जो डिले हो गया वो तो घर में भी 3 दिन लग गए, है ना, पड़ोस के डॉक्टर को दिखाने में लगे। वो तो मैं अब की कंडीशन बता रहा हूँ कि देखो अब की कंडीशन ये है। तो पहले तो तुम इस बात को समझो कि ये बड़ा हाई रिस्क है, इसमें जान का खतरा भी है। और हम जो ये बात कर रहे हैं ना, इस कमरे में वीडियो रिकॉर्ड भी होता है, ये सारी बात हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये, ठीक है ना, ताकि मतलब बाद में ये कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमें पता नहीं था, जल्दबाजी हो गई, हमें बताया नहीं, ठीक है ना। अब डिलेड है, ये कंडीशन इनकी बहुत खराब है, ठीक है। हम कोशिश पूरी कर सकते हैं, इसमें हो सकता है एक बलून पंप होता है वो डालना पड़े हार्ट को सपोर्ट करने के लिए, मतलब करते हुए भी जान की जा सकती है। तो पहले तो अगर तुम ये सारे रिस्क उठाने को तैयार हो, हाई रिस्क है, साइन करोगे, तब तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना कंसेंट कोई काम नहीं होता। कंसेंट बहुत जरूरी है, पेमेंट का तो इतना इशू नहीं होता, पेमेंट तो वैसे भी तुम्हारा CGHS है, कंसेंट जरूरी होती है। हाँ, हमें मालूम थी खतरा, हमने समझा, फिर हमने हाँ किया, क्योंकि देखो आप और हम हैं तो एक ही साइड, आप भी बताना चाहते हो और हम भी, देखो जितना आप चाहते हो मतलब उससे कम हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हम राजकोट के हैं तो चाहेंगे मरीजों से, तो हम दोनों तो एक साइड है, पहली बात तो ये है। लेकिन बीमारी ऐसी होती है, सब कुछ करके भी कई बार नहीं बात बनती, है ना, सब अपने बस में नहीं होता। ये तो आपकी मदद हो सकता है, मैं अपनी मदद को ना बचा पाऊँ, कल को क्या कह सकते हैं, कोशिश लेकिन आदमी करता है। तो मेरा यही पहले तुमसे मिलने का ये था कि बहुत हाई रिस्क है, हमने एनेस्थेटिस्ट को भी बुला लिया है, वैसे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में, लेकिन डालना पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन अपने को बड़ी क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप तैयार हो ना, हाई रिस्क समझ रहे हो ना इस बात को? हाँ, प्रॉब्लम रिस्क है भैया, रिस्क तो ना करने में भी है, रिस्क करने में भी है, करने में हो सकता है ठीक निकल जाए बात, ठीक है, ठीक है। आप दोनों बेटे हो ना उनके, सगे बेटे हो ना? हाँ, क्योंकि हमारे पिताजी नहीं है तो हमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। हाँ, ये तो बात है।
तो पिताजी तुम्हारे एक्सपायर हो चुके हैं? हाँ जी सर। अच्छा वो दे दीजिए तो इनका बेनिफिशियरी में है नाम। हाँ चलो ये अच्छी बात है कि भाई कॉस्ट की तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है ना। ठीक है भाई, अभी करते हैं, भगवान का नाम लो, बाहर बैठो। तो इसमें अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह निकलती है तो हम उसमें स्टैंड भी डालेंगे, उसके लिए तुम्हें दोबारा समझाने दिखाने की जरूरत तो नहीं, तुम कहो तो हम दिखा सकते हैं, उसमें डिले होता है। नहीं सर, नहीं ठीक, हो जाएगा। दिखा सकते हैं वैसे। कोई- ठीक है, आप बैठो। थैंक यू। चलो।